कहाँ तुच्छ प्रभु बुद्ध हमारे, बरन सके महिमा जो तिहारे। हम ना कर सकत सिफत तुम्हारी, आप ले तुम कथा सुधारी। कहाँ लगे कीट बखाने, महिमा तोर तू ही प्रभ जाने। पिता जन्म जो पूत न पावे, कहाँ तवन का भेद बतावे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी दे विच जुड़ मिल के बैठी वडभागी साध संगत जी, गुरु पातशाह जी के बचनों की विचार दास आप नाले सांझी करे। उस तो पहले सारे बख्शिश करके फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया दे विच एक मनुख नाम दा जी ऐसा है जिसनों रोजी रिजक कमाण दे वास्ते उदम उपराले तरद्दद होरां नालों ज्यादे करने पैंदे हैं। कुदरत दे तौर उते पेट भरन दे वास्ते वसीले हर जानवर दे वास्ते निश्चित कीते हैं मालक ने। घाह खा के, शिकार करके, पत्ते खा के या जड़ां नूं खा के जी जंत जितने भी हैं अपना पेट भरते हैं। पर मनुख नाम दा जी एक ऐसा है जिसनों बड़ी मेहनत मुशक्कत घालना करके अपना पेट पालना होता है। जितने तक पेट पालन की गल है उतने तक तो ये बिल्कुल सुभावक है। शिकार करन दे वास्ते भी किसी शिकारी जानवर नूं दौड़ना भजना पैंदा है। पंछी नूं भी उडारी लानी पैंदी है। सप नूं भी जमीन उत्ते रेंग रेंग के किसी दे खुड जाके या कोई होर जीव देखे तो उत्थे तक पहुंचना पैंदा है। मनुख भी इसे तरह का जीव है जिसनों अपनी रोजी रिजक दे पिछे दौड़ना पैंदा है। पर एक विश्वास, एक भरोसा धर्मी पुरखा ने, गुरु पुरखा ने मनुख नूं दिता है। इस रोजी रिजक दे वास्ते उदम उपराले कर, लेकिन भरोसा उस मालक उत्ते रख। दोवें गल्लां सतगुरु की बाणी दे आउंदियां ने। उदम करेंदियां जियो तू, कमावंदियां सुख पुंज, ध्याएंदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। उदम उपराले मेहनत मुशक्कत कर, पर भरोसा उस उत्ते टिका के रख जो रोजी देण वाला राजक रहीम वो आप है। जिसनों सतगुरु फरमान करते ने, काहे रे मन चितवै उदम, जा आहर हर जियो परिया। सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिज्क आगे कर धरिया। रिज्क रोजी देण वाला वो मालक आप है जिसने सैल पत्थरां दे च जेड़े जी जंत हैं उन्हां वास्ते भी रोजी दा, रिज्क दा, खाने दा इंतजाम आप कीता है। मनुख थिड़कदा कदों है?
रोजी रिजक नूं कमाउंदे कमाउंदे कदों आदमी कुराए पैंदा है। सच्चे पातशाह ने अज दे इन्हां श्लोकां दे विच एक ख्याल देता है, विचार देती है, जिस दे एक एक पंक्ति दे अखरी अर्थ ते कुछ विचारां असी सारे सतगुरु सच्चे पातशाह दे उपदेश दे राहीं समझिए। दास आप नूं बेनती रूप विच कवे, एक बारी सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्चा पातशाह गुरु अमरदास गरीब नवाज फरमान करते ने, श्लोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है, जे पया ही छड़ जाए। इसनों कूड़ बोल के खवालीए, जे चलदियां नाल ना जाए। सच्चा पातशाह फरमान करते ने, अंदर दा जियो ते काया शरीर दा मेल मालक ने आप निश्चित किया है, पर जिहड़ा प्रीत ते मोह है इस शरीर दा वो निभदा नहीं है। शरीर छुटदा है, अंदर दा जियो किधरे होर चला जाता है। किथे जाता है वो दसदा नहीं है, किथे पहुंचता है वो कोई खबर नहीं देता। यह जिहड़ा शरीर है ये इत्थे दा इत्थे, काया इत्थे ही रह जाती है, सड़दी है, मिटदी है, मिट्टी दे च लीन हो जाती है। इसका मिट्टी तो बनया होया रूप मिट्टी दे च लीन होना ही है, ना कोई रोक सकिया है, ना कोई रुक सकिया है। इस कुदरत का एक नियम ते गहरा नियम ते सच्चा नियम यह है, इस शरीर ना किसी का रुकिया है ते ना कोई रोक सकिया है। ते जिस शरीर के तल्लु ते गल की जाए तो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह फरमान करते ने, सिरे दा एक लोकां दी नज़र दे उच्चे पुरख अवतारी पुरुष कह देता श्री राम, ते दूजे पासे सब तो नीवें तल दा मिथ लिया। दास बेनती कर रहा मिथ लिया, वो है रावण। शरीर दे तल्लु ते दोनों नहीं रहे, किथे गए? गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह कहते ने कोई पता नहीं। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, छोटा मोटा परिवार नहीं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार, बहुत बड़ा परिवार। किथे गए? राम गए, रावण भी गए, किथे गए कोई नहीं जानता। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहु नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। कोई भी चीज थिर नहीं, ते कोई भी चीज दे अर्थ हैं जो दिख रहा है, जो वरतों दे आ रहा है, वो टिकिया होया थिर हमेशा वास्ते नहीं है, सब चलता जा रहा है। सब कुछ नदी दे वैण की तरह जा रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह दे फरमान, बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। ऐं पलचदा रहना है, वेखदा नहीं। नदी दे वैण की तरह ये जिंदगी भी नदी की तरह है, जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकिया कुछ भी नहीं, थिर किछ नहीं, कुछ भी नहीं है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह ने इस शरीर की हालत ऐसी कही है, जिसनों शरीर नूं काया नूं अन्ना अंधी अंधी मिट्टी करके गया है। सच्चे पातशाह ने जो सिख नूं मनुख नूं समझाया है, वो इन्हां बचनां दे विच समझाया है। वेख
जितनी गहरी ते स्पष्ट नजर रखेगा सच उतना ही प्रत्यक्ष होवेगा। जितनी दृष्टि उथली रखेगा, धुंधली रखेगा, ते अंदर तू स्पष्ट नहीं होवेगा, उतना ही सच तेरे वास्ते प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। प्रेरणादायक सतगुरु जी दे ऐसे वचन हैं, शब्द हैं। काया अंधी अंध सुन्नी नाम विहूणिया। वो शरीर काया अन्नी है, अंध है, नाम तो बिना सुनी ते सखनी है। नानक तन जन्म जै घट उठा सच धनी। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने जिंदगी जन्म धनता दे योग है। जिस दे घट दे च हिरदे दे च सच दा मालक सच्चा धनी उठ के त्रुट के आके टिक जाता है। इस शरीर दे परथाएं ते शरीर नूं छड्डण दे परथाएं सतगुरु जी दे अनंत शब्द हैं। गुरु गरीब नवाज सच्चा पातशाह कबीर जी महाराज की रसना दे राही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज फरमान करते ने एक जगह ते, देही गावा जियो धर मैं तो बसै पंच किरसान। नैनू नकटू श्रवणु रसपत इंद्री कया न मान। बाबा अब न बसो ये गांव, घरी घरी का लेखा मांगे कायत चेतु नाओ। ये दो ना हैं जेड़े, दो ना। कायत, कायत दे अर्थ होंदे ने कायस्थ। एक पुरानी जात है जो हुण भी है, जिन्हां दे च ज्यादे तो ज्यादे पढ़े लिखे होंदे सी। कबीर जी दे वक्त कायस्थ, बाणियां, बणिक, हिसाब किताब करन वाले, लिखण वाले, वैश्य, उन्हां दे च व्यापारियां दे च, लिखारियां दे च कायस्थ एक जात है। ते दूसरा कहते ने चेतु। चेतु कौन है? जो अंदर चित्र गुप्त है। ये दो नां दे अंदर बिरतियां पईयां ने। ए जिहड़े शरीर है ये एक पिंड की तरह है। श्री कबीर जी कहते ने इस दे च पंज किरसान इस तरह दे हन जिन्हां दा हिसाब किताब कायस्थ ते चेतु चित्र गुप्त हर वक्त मंगदा ही रहता है। ये अख नक कन ते विकारां दा केंद्र, ये कहना मनदा ही नहीं। शरीर की बनत इस तरह की है। ते कबीर जी कहते ने बाबा अब न बसो ये गांव, हुण मैं इस गांव इस पिंड दे च शरीर दे पिंड दे च नहीं वसांगा। तो की कबीर जी महाराज अपना शरीर का पिंड छोड़ के चले गए सी? 120 साल की उम्र श्री कबीर जी महाराज की रही है। जे कबीर जी कहते ने बाबा अब न बसो ये गांव, इस शरीर दे गांव पिंड दे च